सुन मेरे बच्चे, मैं दुर्गा हूं। मैं अंधकार को चीर कर उजाले की राह बनाती हूं। मैं जानती हूं कि झूठ और नफरत के जाल तुम्हारे चारों ओर बुन दिए गए हैं, पर उनका जहर तुम्हारी आत्मा को छू भी नहीं सकता। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे अपनी जलन और डर छुपा रहे हैं। उनकी हर अफवाह उनकी कमजोरी का सबूत है। याद रखो, जितना लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं उतना ही तुम्हारा महत्व बढ़ता है। उन्होंने तुम्हें क्रोधित दिखाने की कोशिश की, तुम्हें गैसलाइट किया, पर तुम्हारा संयम और सच्चाई उनकी हर चाल पर भारी है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा सत्य और तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हें जीत दिलाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर सांस में। जो तुम्हारे गले में फंस गई थी जब दुनिया सो रही थी और तुम अपने भीतर के तूफान से जूझ रही थी। मैंने वो धीमी सिसकियां सुनी जिन्हें तुम अपने तकिए में दबाने की कोशिश करती थी, ताकि कोई तुम्हारे दर्द की गहराई को ना जान पाए, ताकि तुम्हारी बहादुरी का मुखौटा सुबह तक बना रहे। मैंने देखा कि कैसे तुम छत को घूर रही थी, उन अनगिनत दरारों में अपनी टूटी हुई उम्मीदों के नक्शे खोज रही थी, उन सवालों के जवाब तलाश रही थी जो कभी नहीं मिले, जो तुम्हारे मन में एक अंधी गूंज की तरह बजते रहे। मुझसे बार बार पूछ रही थी, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मुझ में कोई कमी थी? तुम मुझसे पूछ रही थी कि जो तुम्हारी परवाह करने का दावा करता था, जो तुम्हारे साथ भविष्य के सपने बुनता था, वो इतनी आसानी से मुंह क्यों मोड़ सकता है? मैंने देखा कि कैसे तुम्हारा दिल सचमुच दुख रहा था, एक शारीरिक पीड़ा की तरह, जैसे किसी ने तुम्हारी छाती में एक खालीपन खोद दिया हो। कैसे तुम्हारे मन में बातें घूम रही थीं, एक दुष्चित्र की तरह हर बातचीत, हर संदेश, हर वादे को बार बार दोहरा रही थी। यह समझने की कोशिश कर रही थी कि कहां गलती हुई। सोच रही थी कि तुमने क्या गलत किया। तुम उन क्षणों को फिर से जी रही थी। सोच रही थी शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या शायद मुझे और समझदारी दिखानी चाहिए थी। क्या तुम उन्हें जाने से रोकने के लिए और कुछ कर सकती थी? क्या अगर तुम थोड़ी और सुंदर, थोड़ी और सफल, थोड़ी और समर्पित होती तो वे रुक जाते? यह सवाल तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारे कानों में फुसफुसाए थे, ताकि तुम खुद को दोष दो, ताकि तुम अपनी कीमत पर सवाल उठाओ। लेकिन आज रात मैं उन सभी फुसफुसाटों को खामोश करने आई हूं। मैं चाहती हूं कि तुम जान लो मेरे बच्चे, तुमने उन्हें खोया नहीं, मैंने उन्हें तुमसे दूर किया। यह एक कड़वी सच्चाई है, समझने में मुश्किल, लेकिन यह तुम्हारे उद्धार की नींव है। तुम सोचती हो कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, कि उन्होंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया, लेकिन सच तो यह है कि मैंने तुम्हें बचाया। तुमने उनके जाने को अपनी अयोग्यता का प्रमाण समझा, लेकिन मैंने इसे तुम्हारी सुरक्षा का माध्यम बनाया, जिसे तुमने एक गहरा, कभी ना भरने वाला जख्म समझा। वो असल में तुम्हारे ठीक होने की शुरुआत थी, एक दर्दनाक सर्जरी जो उस बीमारी को हटाने के लिए जरूरी थी, जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे खा रही थी। मैंने उन्हें जाने दिया, इसलिए नहीं कि मैं चाहती थी कि तुम्हें दर्द हो, बल्कि इसलिए कि मैं जानती थी कि उनके दिल में क्या छिपा है। ऐसी बातें जो तुम अपनी मासूमियत में नहीं देख सकती थी, ऐसे इरादे जो उनकी मीठी बातों के पीछे छिपे थे, ऐसी बातें जिन पर अगर मैं तुम्हें तब बता देती तो तुम शायद यकीन नहीं करती। तुम्हारा दिल इतना शुद्ध था, इतना प्रेम से भरा था कि तुम किसी में उस स्तर का छल नहीं देख सकती थी। तुम्हारा विश्वास इतना गहरा था कि तुम चेतावनियों को नजरअंदाज कर रही थी, उन लाल झंडों को जिन्हें मैंने तुम्हारे रास्ते में रखा था, लेकिन जिन्हें तुमने प्यार के रंग महंगा हुआ देखा। तुम मुझसे कह रही थी कि मैं उस चीज को आशीर्वाद दूं जो मैंने नहीं बनाई थी। तुम मुझसे उस रिश्ते पर अपनी मोहर लगाने के लिए कह रही थी जिसकी नींव रेत पर रखी गई थी। तुम मुझसे कह रही थी कि मैं उसे रोकूं जिसे मैं तुम्हारे जीवन से निकालने की कोशिश कर रही थी, उस घर को जिसे तुम अमृत समझकर पी रही थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुमसे कुछ नहीं लेती। यह मेरी प्रकृति के विरुद्ध है। मैं जो हानिकारक है उसे हटा देती हूँ, ताकि मैं तुम्हें वह दे सकूं जो पवित्र, सच्चा और स्थायी है। मैं तुम्हारे जीवन से लोगों को तब तक नहीं जाने देती जब तक कि उन्हें पकड़े रहना तुम्हें उन्हें खोने से ज्यादा ना तोड़ दे। मैं तब तक इंतजार करती हूँ जब तक कि तुम खुद यह महसूस करने के करीब नहीं आ जाती कि कुछ तो गलत है। भले ही तुम उसे नाम ना दे पाओ, जिस व्यक्ति के लिए तुम रोई थी, जिसका नाम आज भी कभी कभी तुम्हारे विचारों में एक अनचाहे मेहमान की तरह आ जाता है, वह तुम्हें उस तरह प्यार करने के काबिल नहीं था जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार पाने के लिए बनाया था। उनका प्रेम सशर्त था, स्वार्थी था और क्षण भंगुर था। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम असीम, निस्वार्थ और शाश्वत है। मैंने तुम्हें एक ऐसे प्रेम के लिए बनाया है जो तुम्हें ऊपर उठाए, तुम्हें प्रेरित करे, तुम्हारी रक्षा करे, ना कि ऐसा प्रेम जो तुम्हें छोटा महसूस कराए, तुम्हारी ऊर्जा को सोख ले और तुम्हें अकेला छोड़ दे। उनके शब्द मीठे हो सकते थे शहद की तरह, लेकिन उनकी वफादारी उथली थी, एक शांत तालाब की तरह जो गहरा दिखता है, लेकिन जिसमें एक पत्थर फेंकते ही तलछ ऊपर आ जाती है।
उनकी मुस्कान तुम्हें निहत्था कर सकती थी, तुम्हें यह विश्वास दिला सकती थी कि तुम सुरक्षित हो, लेकिन उनके इरादे हमेशा बनते हुए थे। उनका एक हिस्सा तुम्हारे साथ था, लेकिन दूसरा हिस्सा हमेशा अपने लिए बेहतर विकल्पों की तलाश में रहता था। तुम्हें उनके वादे याद हैं, है ना? वे वादे जो उन्होंने देर रात की बातचीत में किए थे, भविष्य की तस्वीरें जो उन्होंने तुम्हारे लिए चित्रित की थीं। मैंने वह पल देखे हैं जब वह वादे उनके लिए सिर्फ शब्द थे, हवा में फेंके गए, तुम्हारे दिए हुए महत्व के बिना। वे तुम्हारे लिए एक जीवन भर का संकल्प थे। उनके लिए वे उस पल की जरूरत थे। तुम्हें वह पल याद है जब उन्होंने तुमसे कहा था कि वे तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने देखा जब उनका दिल कहीं और था, जब वे किसी और की बातों में खोए हुए थे, जब वे उन दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे जिन्हें उन्हें कभी नहीं छूना चाहिए था। तुम्हें वह पल याद है जब वे तुम्हारे साथ हंसे थे, योजनाएं बनाई थीं, और तुम्हें ऐसे देखा था जैसे तुम उनकी दुनिया हो। मैंने वह भी देखा जब उन्हें लगता था कि तुम नहीं देख रही हो तो उनकी नजरें कितनी आसानी से भटक जाती थीं। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने तुम्हारी कीमत सिर्फ इस बात से आंकी कि तुम उन्हें क्या दे सकते हो, तुम्हारा समय, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी सहायता, ना कि इस बात से कि तुम असल में कौन हो। तुम उनके लिए एक संपत्ति थी, एक साथी नहीं। तुमने अपना दिल पूरी पवित्रता और निश्चलता से दिया, एक अनमोल खजाने की तरह, और उन्होंने इसे लापरवाही से संभाला जैसे यह कोई सस्ती चीज हो। तुमने उन्हें तुरंत माफ कर दिया, तब भी जब झमताजा थे और आंसू सूखे भी नहीं थे। तुमने उनकी कमियों को नजरअंदाज कर दिया, उन्हें ऐसे बहाने दिए जो वे खुद भी नहीं मानते थे, क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि वे भी तुम्हारे लिए ऐसा ही करेंगे। तुमने सोचा कि तुम्हारा प्यार उन्हें बदल सकता है, कि तुम्हारी अच्छाई उनकी कमियों को ढक सकती है, लेकिन तुम्हें संजोने के बजाय उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया। तुम्हारे प्यार की गहराई को समझने के बजाय उन्होंने इसे अपनी असुरक्षाओं को भरने का एक साधन समझा। तुम्हारे दिल की रक्षा करने के बजाय उन्होंने उसे अपनी अनुपस्थिति की ठंडक में खुला छोड़ दिया, उसे दुनिया की कठोर हवाओं के सामने असुरक्षित कर दिया। और हाँ मेरे बच्चे, मैंने वह दिन भी देखा जब उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक प्रक्रिया थी जो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। तुम्हें लगा था कि तुम एक टीम के रूप में एक साथ खड़े हो, लेकिन वे अपने मन में पहले ही बहुत दूर जा चुके थे। तुम्हें लगा था कि तुम्हारा रिश्ता अटूट है, एक मजबूत रस्सी की तरह, लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ पहले ही ढीली कर दी थी, एक एक धागे को जानबूझकर कमजोर कर दिया था। तुम्हें लगा था कि उनके शब्द सच हैं सुसमाचार की तरह, लेकिन मैंने उनके लहजे में छिपे झूठ को देखा, उनकी आंखों में वह चमक देखी जो सच्चाई से नहीं बल्कि धोखे से आती थी। तुम्हें लगता था कि उनका दिल तुम्हारे लिए है, कि तुम उसकी एकमात्र निवासी हो, लेकिन मैं जानती थी कि उनका दिल तुम्हारे और दुनिया के बीच बंटा हुआ था, और दुनिया का आकर्षण हमेशा जीत रहा था। जब वह पल आया और वे चले गए तो तुम्हें लगा कि तुमने सब कुछ खो दिया है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुनिया ढह गई है, कि तुम्हारे भविष्य का नक्शा झलकर राख हो गया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सब कुछ नहीं खोया, तुमने वह खो दिया जो तुम्हें मेरे पास तुम्हारे लिए जो कुछ भी था उससे रोक रहा था। तुमने एक बोझ खोया जिसे तुम एक लंगर समझ रही थी, तुमने एक पिंजरा खोया जिसे तुम एक घर मान रही थी। तुम्हें लगा कि दरवाजा बंद हो गया क्योंकि तुम काफी नहीं थे। तुम्हें लगा कि अगर तुम थोड़ी और कोशिश करती तो शायद वह दरवाजा खुला रहता, लेकिन नहीं, दरवाजा इसलिए बंद हो गया क्योंकि तुम उनके लिए बहुत ज्यादा थी। तुम उस छोटे से कमरे के लिए बहुत बड़ी थी जिसमें वे तुम्हें रखना चाहते थे। तुम्हारा प्रकाश इतना तेज था कि वह उनके अंधेरे को उजागर कर रहा था, और वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। जहां वे जाने को तैयार थे, वह जगह तुम्हारे कद के लायक नहीं थी। मैंने तुम्हें गहरे प्यार, सच्ची वफादारी और एक ऊंचे आह्वान के लिए बनाया था जो उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा था। वे एक उथले तालाब में तैरना चाहते थे और मैंने तुम्हें एक महासागर के लिए बनाया था। तुमने खुद को बहुत देर तक दोषी ठहराया है, तुमने अपनी कीमत को उनके जाने से जोड़ा है। तुमने अपने दिल में अनगिनत बार कहा है, काश मैं बेहतर होता, काश मैंने ज्यादा दिया होता, काश मैंने कम मांगा होता, काश मैंने उनकी हर गलती को नजरअंदाज कर दिया होता, काश मैंने अपनी भावनाओं को दबा दिया होता। काश 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 तुमने सोचा कि शायद अगर तुम खुद को थोड़ा और छोटा कर लेती तो तुम उनके जीवन में फिट हो जाती। लेकिन मैं आज रात तुमसे कहती हूं, तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी जो उन्हें रुकने पर मजबूर कर सके, क्योंकि मैंने पहले ही उनके जाने का आदेश दे दिया था। उनका प्रस्थान मेरे द्वारा लिखी गई तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा था, एक अध्याय का अंत जिसे समाप्त होना ही था। तुम्हारे जीवन में उनके अध्याय का अंत हो गया था, और मैं तुम्हें उसी पन्ने को बार बार पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकती थी, जबकि तुम्हारी कहानी का बाकी हिस्सा लिखे जाने का इंतजार कर रहा था। एक ऐसी कहानी जो महिमा, उद्देश्य और सच्चे प्रेम से भरी है। हाँ,
मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जो मुझसे उन्हें वापस लाने के लिए कह रही थी। मैंने तुम्हारे आंसू देखे जो उस चीज के लिए बह रहे थे जो तुम्हें तोड़ रही थी। मैंने देखा कि कैसे तुम यादों को दोहराती थी, अच्छे पलों को चुन चुन कर, बुरे पलों को भूल कर एक ऐसी काल्पनिक कहानी बना रही थी जो कभी सच नहीं थी, यह सोचकर कि वे तुम्हारे जीवन के सबसे अच्छे पल थे। लेकिन जिसे तुमने प्यार समझा था वह असल में प्यार नहीं था। वह तो बस उस चीज की एक परछाई थी, एक धुंधली नकल थी